प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी भ्रांतियां नजर आ रही। तो वहीं जानकारी के अभाव में ग्रामीण जन ऑनलाइन सेंटर व लोक सेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहे, तो कोई ओटीपी के लिए बैठकर घंटों दुकानों में इंतजार कर रहे हैं। भले ही प्रदेश सरकार के द्वारा योजना संचालित कर दी गई, पर इसके पीछे जो आमजन को असुविधा हो रही है उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा। आपको बता दें कि जैसे ही प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु लाडली बहना योजना चलाई गई, जिसके तहत प्रत्येक महिलाएं व बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये देने का प्रावधान है। किंतु यदि इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया की यदि बात करें तो लोगों को बहुत ही परेशान होना पड़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन सेंटर हो, बैंक हो या फिर लोक सेवा केंद्र के वे चक्कर लगा कर थक गए। कोई बताता है कि उनके द्वारा शुरू में जैसे ही जानकारी पता चली, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हेतु आय और जाति के फॉर्म भरना शुरू कर दिया और कुछ दिन वह आय और जाति बनाने के लिए कार्यालय के चक्कर काटते रहे। उसके बाद किसी ने कहा कि आय जाति की तो आवश्यकता ही नहीं, उससे पहले ही लोगों के द्वारा फॉर्म भर दिया गया था। ये जो लाडली वाला जो फॉर्म भर रहे हैं, हाँ। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं? शुरू में क्या पता चला था? नहीं, शुरू में तो ये पता है कि वो पेपर में आधार में जानकारी लगी थी कि आय कुछ लगेगा कैसे, लेकिन नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। क्लियर कर दिया, जो फार्म मिलेगा वो से मिलेगा, कहीं कागज भाषण में पता है, हाँ। कि वो फार्म वही से वो लोग देगा, चाहे आंगनबाड़ी वाली कार्यकर्ता को दे या किसी को दे, उन्हीं के माध्यम से घर घर जा करके होगा, बोले निःशुल्क सब होगा। अच्छा, लेकिन उसके पहले जब पता नहीं था तो आपने फॉर्म भर दिए थे क्या? अब ऐसा समझ मतलब चलो भाई हो जाए तो मिल जाए तो शुरू में जो लाडली बहन योजना का फॉर्म भरे थे, इसमें क्या जानकारी लगी थी आप लोग को? आय मूल निवासी लग रहा था सब, हाँ। अब ये नहीं लग रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहे हैं। अच्छा, कब पता चला था आपको ये आय और मूल निवासी लग रहा है क्या? 1 तारीख को। तो फिर आपने क्या बनाने के लिए फॉर्म भर दिया था क्या? हाँ, डाल दिए थे, यहाँ पर दे दिए थे। अच्छा, फिर कब पता चला कि नहीं लग रहा है? अभी 4 तारीख को। अच्छा, तो आप फिर वो वापस फॉर्म ले लिए या क्या, कैसा? अभी तो बनाने दे दिए, तो अब वो बन के भी आएगा। अच्छा, जैसे जो केवाईसी वाली जो प्रक्रिया रहती है वो पूरी कर ली है क्या आपने? हाँ, वो पूरी कर ली है। तो उसमें कुछ दिक्कतें तो नहीं गई? ओटीपी को लेकर के कहें? हाँ, या ओटीपी बहुत धीरे चल रहा है वो, यानी कि धीरे चल रहा है। अच्छा, कितने बार प्रोसेस किए तो ओटीपी आया? करीबन 4-5 बार। अच्छा, ऐसे कितने के लोग थे जिनसे ओटीपी की दिक्कत आ रही थी या ऐसा कुछ? सभी लोगों को आ रही है। कहाँ से आए हैं? संबरट्टा से आए। अच्छा, कितने फॉर्म दिए थे आपने? सर मैंने समथिंग आय के दिया था 30 फॉर्म और मूल के दिया था। अच्छा, ये कहाँ लग रहे थे ये फॉर्म? सर ये स्कूलों में भी लग रहे थे कुछ को, हाँ। लेकिन समथिंग और कुछ में चला कि लाडली बहना योजना भी लगेगा, तो उसके लिए कुछ लोग ने दिए थे पहले। तो जैसे हमको पता चला कि नहीं लग रहा है, तो फिर जिनके फॉर्म पड़ गए थे अब तो उनको लेना ही पड़ेगा, और जो बाद में पता चला तो फिर किसी के नाम लिए। उनको बताया कि फॉर्म लग नहीं रहा है, अगर एक्चुअल में स्कूल में काम हो तो ही बनाए तो काम चले। अच्छा, शुरू में ये जानकारी अचानक तेजी से फैली क्या कि आय जाति लग रहा है? और क्योंकि बहुत लोग ने बनवाए भी नहीं थे, उसी कारण है अभी सर्वर चल रहा है। अच्छा, इससे सर्वर भी डाउन हो रहा है क्या? सर्वर डाउन होगा तभी तो नहीं बन पा रहे सर। अच्छा, ये जो लाडली बहन में जैसे केवाईसी अपडेट का आ रहा है, तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार से दिक्कतें जा रही है? अभी तक कोई कर नहीं रहा है, कैंप भी नहीं लगा है उसका, तभी इसके बारे में हम बता। जैसे वहीं इस पूरे मामले को लेकर चर्चा में लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर कैमरे के सामने तो फिलहाल कुछ भी कहने से उन्होंने मना कर दिया, पर उन्होंने चर्चा में बताया कि जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में यह जानकारी लगी कि लाडली बहना योजना में आय और जाति का प्रमाण पत्र लगना है, वैसे ही ग्रामीणों के द्वारा लगभग 2000 आवेदन उनके लोक सेवा केंद्र पर आकर अपलोड कर दिया गया, जिसके चलते पूरा सर्वर आज भी डाउन है। इसके कारण अभी भी काम धीमी गति से हो रहा है। सर्वर डाउन होने से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां 50 से 60 किलोमीटर दूर से वे आते हैं और जब उन्हें यहाँ पता चलता है कि उनका काम आज नहीं होगा, सर्वर धीमा है, तो वह अपना गुस्सा भी हमें दिखाते हैं, पर हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी सर्वर की समस्या बनी हुई है और पता नहीं ये समस्या कब तक बनी रहती है।